नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। नशे के हाल में गाड़ी चलाने और पुलिसकर्मियों पर धौंस जमाने का वीडियो वायरल होने के बाद योगी सरकार ने महिला अधिकारी को निलंबित कर दिया है। जी हां, देवीपाटन मंडल की उप श्रमायुक्त रचना केशरवानी का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो नशे के हाल में गाड़ी चला रही थी। इतना ही नहीं, पुलिस ने जब उनको रोकना चाहा, समझाना चाहा, तो वे पुलिस कर्मियों से ही भिड़ गई थी। यह वीडियो वायरल होने के बाद से तत्काल बड़े अफसरों से जांच कराई गई और प्रथम दृष्टया मामला सही पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उप श्रमायुक्त रचना केशरवानी को निलंबित कर दिया गया है। इस बारे में अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने बताया कि रचना केशरवानी को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय जांच के लिए भी आदेश जारी हुआ है। तो ऐसे अफसर सावधान रहें जो नशे के हाल में बवंडर मचाते हैं। और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। साड़ी से लेकर शूट तक, कोट से लेकर बूट तक, पूरी खरीदारी का एक पता, आजमगढ़ का जालान बाजार। घर गृहस्थी, स्कूल ड्रेस, दुल्हन का श्रृंगार, जालान बाजार। 15 से 20% भारी डिस्काउंट की गारंटी हर आइटम पर। स्कूल ड्रेस, जूता मोजा, ब्रांडेड कपड़ों के थोक व फुटकर खरीदारी का एक बाजार, वही आपका अपना जालान बाजार। नया पुल, सिधारी तिराहा, दक्षिण गली, आजमगढ़। जरूर आइएगा। आपका भरोसा, आपका प्यार और फैशनेबल हुआ जालान बाजार। आजमगढ़ में कई प्रभारी इंस्पेक्टरों, सब इंस्पेक्टरों का कार्यक्षेत्र बदला गया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार निरीक्षक श्री स्वतंत्र कुमार सिंह अब प्रभारी निरीक्षक सरायमीर से प्रभारी निरीक्षक सिधारी का पद संभालेंगे। उधर निरीक्षक श्री नदीम अहमद फरीदी प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ से प्रभारी निरीक्षक महनाजपुर होंगे। निरीक्षक श्री प्रमेंद्र कुमार सिंह अब सिधारी से जहानागंज भेजे गए हैं, जबकि अनिल कुमार सिंह पुलिस लाइन से प्रभारी निरीक्षक फूलपुर की तैयारी कर लें, उन्हें इसी पद पर भेज दिया गया है। निरीक्षक श्री गजानंद चौबे प्रभारी निरीक्षक जहानागंज से प्रभारी निरीक्षक अहरौला का पद संभालेंगे, जबकि निरीक्षक श्री राम उजागिर पुलिस लाइन से प्रभारी निरीक्षक तहबरपुर बनाकर भेजे गए हैं। उधर वरिष्ठ निरीक्षक श्री विवेक पांडे थानाध्यक्ष फूलपुर से थानाध्यक्ष सरायमीर होंगे, जबकि उप निरीक्षक कौशल कुमार पाठक उप निरीक्षक यातायात से थानाध्यक्ष दीदारगंज का दायित्व संभालेंगे। फेरबदल और भी हुआ है, जिसमें श्री मदन कुमार गुप्ता थानाध्यक्ष दीदारगंज से थानाध्यक्ष अतरौलिया का काम देखेंगे। उप निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह प्रभारी मीडिया सेल से थानाध्यक्ष तरमा बनाए गए हैं, जबकि ज्ञान चंद शुक्ला थानाध्यक्ष तहबरपुर से थानाध्यक्ष कंधरापुर बने हैं। रत्नेश दुबे थानाध्यक्ष तरमा से थानाध्यक्ष पवई होंगे, जबकि राजेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक अहरौला से निरीक्षक कोतवाली। निरीक्षक श्री रमेश कुमार थानाध्यक्ष अतरौलिया से वरिष्ठ उप निरीक्षक अहरौला होंगे, जबकि हिरेंद्र प्रताप सिंह वरिष्ठ उप निरीक्षक पवई से वरिष्ठ उप निरीक्षक फूलपुर बनाए गए हैं। तो ऐसे ही अपडेट वाली खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। कोविड के बीच और कोविड के बाद जरूरी है आपके बच्चों को द बेस्ट स्कूलिंग। इसी जरूरत को पूरा कर रहा है पूर्वांचल का द बेस्ट स्कूल, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल। स्पेशल प्ले ग्रुप जोन, जहां फन के साथ एजुकेशन, सभी बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सिंह की देखरेख में पढ़ेगा आपका बेटा, पढ़ेगी आपकी बिटिया। तो देर मत कीजिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए चुनिए द बेस्ट स्कूल, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। Admission open for playgroup to class 9th. Contact 6386307075 ताकि मुस्कुराता रहे बचपन।
आम जनता को हवाई सेवा देने सहित श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात देते हुए योगी सरकार ने काशी से काठमांडू के लिए हवाई सेवा शुरू कर दी है। 23 मई से सीधी उड़ान सेवा मिलने लगेगी, बुकिंग भी शुरू हो गई है। जानकारी मिली है कि बाबा विश्वनाथ और बाबा पशुपतिनाथ आना जाना अब श्रद्धालुओं के लिए काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि काशी में बाबा विश्वनाथ बसे हैं तो उधर काठमांडू में पशुपतिनाथ का भव्य मंदिर है। बुद्धा एयरलाइंस 23 मई से दोनों शहरों के बीच उड़ान सेवा शुरू करेगी। इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है। हम आपको यह भी बता दें कि 6,000 रुपया किराया रखा गया है। विमान सेवा सुबह 7:15 से काठमांडू उड़ान भरेगी और बाद में 7:55 पर वाराणसी पहुंचेगी। तो ऐसे ही खबरों को अपडेट जानने के लिए देखते रहिए PR इंडिया। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। बिलरियागंज बाजार में लोगों से मिलने के लिए असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी अध्यक्ष शौकत अली ने एक ईद मिलन समारोह का आयोजन किया, जहां पर बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग पहुंचे। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी की मजबूती के लिए हम लोग जी जान से लगे हुए हैं। प्रत्येक गांव तक हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी जाएंगे और सब जगह ब्लॉक अध्यक्ष और गांव के लोगों को जोड़कर पद भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस भी गांव में हम लोग जाएंगे सबसे पहले मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, तब वहां के लोगों से मिलेंगे, खासकर युवाओं को पार्टी से जोड़ेंगे, जिससे पार्टी पूर्वांचल में मजबूत होगी। आने का आपका पर्पज क्या है? ईद की खुशियाँ हैं, लोगों से मुलाकात, पार्टी के जिम्मेदार लोगों से मुलाकात की है। सर, आप प्रदेश अध्यक्ष कब से होंगे उत्तर प्रदेश में? कितने दिनों से? 2014 से आप तक आए यहाँ पे हैं सर प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन उस हिसाब से ओवैसी साहब की पार्टी को जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए उस तरह से दिखी नहीं। क्या कहेंगे? हमने हर दिन कामयाबी हासिल की है। वो एक अलग सी चीज़ है कि आप दूसरे चश्मे से देखें तो आपको नहीं दिखेगी। उत्तर प्रदेश में MIM को कोई जानता नहीं था, मैं झंडा लेकर के आया और पूरे प्रदेश में आपको मालूम है कि हमारे प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी है और 75 जिले हैं। इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। 2015 में पहला इलेक्शन हम लड़े थे, जो एक जिला पंचायत हम जीते थे। 2017 में 16 में हम इलेक्शन लड़े थे, एक उपचुनाव था, हम 10,000 वोट पाए थे। उस वक्त कांग्रेस भी वहाँ लड़ी थी, उसको 1200 वोट मिला था। 2017 में हम विधानसभा का इलेक्शन लड़े, जिसमें हम लोगों ने एक सीट पे हम रनर रहे, बाकी तीन सीट जो थी हमने थर्ड पोल की। 2017 में ही हम लोकल बॉडी का इलेक्शन लड़े, जहां पर हम हमारी पार्टी से चेयरमैन भी जीत करके आए, 32 कारपोरेटर, पार्षद, सभासद मिला के सब आए। और फिर अभी आप देखिए 2021 में जो जिला पंचायत का इलेक्शन हुआ, इसमें हमारे 24 जिला पंचायत जीत करके आए। तो हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। वो एक अलग चीज़ है कि 2022 के इलेक्शन में जो उम्मीदें हमको थी, उस उम्मीद के हिसाब से हमको न वोट मिला, न हम कामयाब हुए। लेकिन हम अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं हैं, हमारे हौसले भी कहीं से कम नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं मीडिया का एक रोल जो था, आवाम तक मैसेज अच्छा पहुंचाया मीडिया ने कि समाजवादी वर्सेस BJP इलेक्शन है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो मुसलमान अपने मुद्दे से हट गए। मुसलमान हॉस्पिटल के नाम पे वोट नहीं डाला, मुसलमान अपने इलाके में स्कूल के नाम पे वोट नहीं डाला, डेवलपमेंट के नाम पे वोट नहीं डाला। मुसलमान आतंकवाद के झूठे मुकदमों में जेल की सलाखों के पीछे है, उनको रिहा किया जाए उस पे वोट नहीं डाला। मुसलमान मुद्दे से हट करके BJP को हराने के लिए वोट डाला। लेकिन मुसलमानों ने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल कर लिया। जो बात हम लोग आज से
5 साल पहले से कह रहे हैं कि बीजेपी को अकेले मुसलमान नहीं रोक सकते। इस इलेक्शन में वो बातें प्रूफ हो गई। बसपा नेता रहे गुड्डू जमाली के पार्टी में आने और पार्टी छोड़ने के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली और कहा कि यह जमाली साहब का निजी मामला है। हम लोगों ने उस वक्त उनका साथ दिया था जब उनके साथ कोई नहीं खड़ा था। हाँ, वे आगे भी आएंगे तो हम लोग पार्टी का दरवाजा खुला है, उनका स्वागत करेंगे। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। किताबों की दुनिया का बस एक नाम, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से लेकर 12वीं तक की NCERT व अन्य पब्लिकेशन की सभी पुस्तकें, कॉपी और स्टेशनरी सब कुछ यहीं पर। प्रतियोगी परीक्षा की सभी पुस्तकों का भी यही पता है, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट 9415260246। चलो किताबों से दोस्ती करते हैं। शहर की व्यस्ततम सड़क है, हॉस्पिटल से लेकर स्कूल कॉलेज भी इसी रोड पर है, लेकिन सड़क पर गड्ढा खोदकर नगर पालिका वालों ने छोड़ दिया। ग्राम पंचायत वालों ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, लिहाजा कई दिनों बाद भी आजकल हीरापट्टी त्रिमुहानी पर यह गड्ढा लोगों की लापरवाही और दुर्घटना दोनों की कहानी कह रहा है। लोग परेशान हैं कि आखिर नगर पालिका प्रशासन क्यों नहीं इस गड्ढे को पटवा रहा है। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं क्योंकि यहीं बगल में केंद्रीय विद्यालय है और आगे लछीरामपुर में कई अस्पताल हैं। मरीजों का आना जाना इसी रास्ते से लगा रहता है और स्कूली बच्चों का भी आवागमन रोज होता है। हर कोई हैरत में है कि आखिर योगी मोदी की सरकार में इतनी लापरवाही कैसे। जवाब बड़े अफसरों को देना होगा अगर कोई बड़ा हादसा हुआ तो। स्थानीय लोगों ने भी मांग की है कि जिलाधिकारी खुद इस मामले में हस्तक्षेप करें और नगर पालिका को तत्काल यह सही कराने का आदेश दें। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। पूर्वांचल समेत पूरे उत्तर प्रदेश में अचानक आई तेज आंधी और बारिश ने तापमान तो गिराया, थोड़ी तो राहत मिली है गर्मी से, लेकिन भारी बारिश और आंधी से कुछ लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। अकेले पश्चिमी यूपी में 1 दर्जन लोगों की मौत हुई है। कहीं पेड़ गिरने से कोई दबा तो कहीं घर गिरने से। बागपत, कासगंज, मेरठ सहित अन्य आसपास के जिलों में भारी तबाही हुई है। उधर आजमगढ़, मऊ, बलिया में भी कई स्थानों से खबरें आ रही हैं जहां पेड़ गिरे हैं, मंडैयां गिरी हैं। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS।
ललितपुर में प्रभारी इंस्पेक्टर द्वारा रेप पीड़िता किशोरी के साथ दुष्कर्म किए जाने की घटना के बाद योगी सरकार में बवंडर मचा हुआ है। आज ललितपुर मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसे निलंबित कर दिया गया है। इसमें 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। डीआईजी झांसी को निर्देश दिया है कि मौके पर रहकर वो पूरी घटना का राजफास कराएं। जब तक राजफास नहीं हो जाता तब तक डीआईजी झांसी वहीं पर रहेंगे। हम आपको बता दें कि पाली थाना क्षेत्र में यह घटना हुई थी और पाली के प्रभारी इंस्पेक्टर पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने रेप पीड़िता के साथ थाने के ही एक कमरे में दुष्कर्म किया। इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पाली थाने पर तैनात सभी पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर भी किया गया है। यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि लाइन हाजिरी की कार्रवाई कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है, सभी को बर्खास्त किया जाए क्योंकि घटना दिल दहला देने वाली है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी।